गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कैम प्लांट के बारे में। और कैम प्लांट को क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है और ये डार्क रिएक्शन का एक हिस्सा है, इसलिए डार्क एसिडिफिकेशंस भी कहा जाता है। एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा जाता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो मैलिक एसिड है, और फिर इसके मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा ये फिर टूट करके एक अलग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है और साथ में पीईपी का निर्माण करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होता है फिर यहाँ से C3 साइकिल शुरू होती है और पीईपी जो होता है फिर वो C4 साइकिल में यूज किया जाता है। तो कैम प्लांट जो होता है उस कैम प्लांट की अगर हम बात करें तो एकदम C4 की तरह होता है। अब अंतर क्या है कैम प्लांट और C4 में? कैम प्लांट और C4 में क्या अंतर है कि C4 प्लांट ने क्या किया कि दोनों ने बदलाव किस चीज़ के लिए किया? जो C3 प्लांट होता था उस C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, और फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया बचने के लिए दोनों कैम प्लांट ने अलग अपना तरीका निकाला और C4 ने अलग निकाला। C4 ने क्या किया कि इसने अपने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो थे उसके दो सेलों में रखा, एक तो मेजोफिल सेल, दूसरा आपका बंडल शीथ सेल। ठीक है। अब मेजोफिल सेल में क्या होता है? C4 साइकिल चलती है और बंडल शीथ में C3 साइकिल चलती है जबकि C3 प्लांट में बंडल शीथ सेल नहीं पाया जाता, इसलिए सारी जो C3 साइकिल होती है वो मेजोफिल सेल में चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी C3 प्लांट जो होगा उसमें जो साइकिल चलेगी वो कहाँ चलेगी? मेजोफिल में। C4 प्लांट ने क्या किया? अपनी व्यवस्था को बदल दिया। इसने क्या किया कि पहले C4 साइकिल चलाता है मेजोफिल में, यानी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है, और फिर C3 साइकिल जो होता है उसको शिफ्ट कर दिया बंडल शीथ में, जिससे फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया से बचा जा सके। मीन्स बंडल शीथ को एक तरह से और डीप में ले जा करके व्यवस्थित किया। अब कैम प्लांट ने एक दूसरा रास्ता निकाला। कैम प्लांट ने क्या किया कि अपनी स्टोमेटा की जो ओपनिंग की टाइमिंग है उसको फिक्स कर दिया, यानी कि नाइट में स्टोमेटा ओपन होगा, यानी कि जब रात होगी यानी तापमान कम होगा तो उसमें स्टोमेटा ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में मैलिक एसिड का निर्माण करेगा। दिन का समय जब होगा तो दिन के समय में तो मैलिक एसिड का जो निर्माण होगा C4 साइकिल से होगा, यानी कि C4 साइकिल चलेगी कैम प्लांट के अंदर तो उससे होगा। दिन का जब सुबह होगी यानी दिन होगा तो दिन में क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज रहेगा। दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा और फिर स्टोमेटा जब क्लोज रहेगा तो फिर जो ये मैलिक एसिड है इसकी मेटाबॉलिस क्रिया होगी। मेटाबॉलिस मीन्स इसका विखंडन होगा, टूटेगा और टूट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। यह एक कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होगा इससे C3 साइकिल चलेगी। तो मीन्स C3 साइकिल ही ग्लूकोज का निर्माण करती है, इसलिए C3 साइकिल का चलना आवश्यक होता है। और C3 साइकिल C4 प्लांट में भी चलता है, लेकिन कहाँ पे? बंडल शीथ में। कैम प्लांट में भी चलता है C3 साइकिल, कब? दिन के समय में। तो कैम प्लांट में बंडल शीथ सेल नहीं पाया जाता है, वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? मेजोफिल सेल ही पाया जाता है। तो मीन्स C3 में भी C3 पूरी मेजोफिल सेल में चलता है और कैम प्लांट का भी फोटोसिंथेसिस क्रिया मेजोफिल सेल में चलती है। सिर्फ C4 में क्या है कि एक और सेल की व्यवस्था है बंडल शीथ, जो बंडल शीथ सेल में चलता है। तो कैम प्लांट ने इस तरह की अपनी व्यवस्था को बनाया है। अभी किस में पाया जाता है? जो सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। सकुलेंट जीरोफाइटिक मीन्स कुछ सकुलेंट का मतलब ये हो गया कि जो मांसल होते हैं या कहें जिसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट अधिक स्टोर होता है, मांसल टाइप के होते हैं, मीन्स मोटी होती हैं पत्तियाँ। और पौधे करते क्या हैं? जीरोफाइटिक मीन्स मरुद्भिद करते क्या हैं, यानी कि पौधे करते क्या है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि रात के समय जब होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे। क्यों? क्योंकि रात में स्टोमेटा ओपन होगा इन प्लांट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, लेकिन दिन में अक्सर नहीं करते हैं। तो दिन के समय में स्टोमेटा क्लोज होता है इसलिए दिन में नहीं करते हैं। तो जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तो बनाते क्या है? मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं। अभी देखेंगे कैसे करते हैं आगे। तो जब मैलिक एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक क्रिया होती है, और मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा क्रिया होती है, और फिर उसके बाद क्या होगा? मेटाबॉलिक क्रिया होगा तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। तो
तो जब मैलिक एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है रात के समय में, तो फिर दिन में क्या रहती है, कम हो जाती है। दिन में कम क्यों हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। अब रात में जब बीटा कार्बोक्सिलेशंस होता है, अब देखिए मैलिक एसिड बनता कैसे है, होता क्या है कि जैसे हम लोग C4 प्लांट में पढ़े थे, PEP होता है और वो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और करके क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। फिर ऑक्जेलोस क्या बनेगा, हमारा मैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, रात में कार्बोक्सिलेशन द्वारा मैलिक एसिड का संश्लेषण होता है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना या यूटिलाइज करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, उसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलेशंस। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। दिन में क्या होता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने के लिए मैलिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है, मैलिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। फिर यहाँ पे C3 साइकिल दिन में चलती है। अभी आगे फिगर से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देखिए कैम्प साइकिल क्या है, कैम्प साइकिल जो होता है क्रस्टुलेशियन फैमिली में चलता है और कुछ यूफोर्बिया के कुछ पौधों में भी पाया जाता है। अब इसमें अगेव है, पेटूनिया है, एलेव है, ये सारे पौधों में होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल है। अब होता व्यवस्था क्या किया गया है, मतलब कैम्प प्लांट ने अपनी कार्य करने की व्यवस्था क्या बनाया है, चेंज द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की, उसके टाइम को चेंज कर दिया इन्होंने। क्या किया, स्टोमेटा ओपन करता है रात में, स्टोमेटा ओपन करता है रात में, और ऐसे स्टोमेटा को जो रात में ओपन होते हैं इसको स्कैटो एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और स्टोमेटा जो क्लोज होता है वो डे में होता है। ठीक है, तो दिन में स्टोमेटा बंद रहेगा और रात में ओपन रहेगा। अब देखिए PEP कार्बोक्सिलेज, इसमें दो एंजाइम काम करते हैं, एक तो PEP कार्बोक्सिलेज होता है और रुबिस्को एंजाइम होता है। तो जो PEP कार्बोक्सिलेज जो होता है C4 में कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, रुबिस्को क्या करता है C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन का कार्य करता है। तो ये कैम्प प्लांट में क्या होगा कि कैम्प प्लांट में C4 साइकिल भी चलेगी और C3 साइकिल भी चलेगी, लेकिन बंडल सीथ में C4 में क्या हो रहा था, बंडल सीथ में C3 साइकिल चल रही थी, लेकिन यहाँ पे बंडल सीथ सेल नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे मेजोफिल सेल में ही दोनों साइकिल चलेंगी। अब देखिए होता क्या है कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए 30 ATP और 12 NADPH2 का आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो 30 ATP होता है इसमें से 18 ATP यूज होता है C4 साइकिल चलाने में और 12 ATP यूज होता है C3 साइकिल चलाने में। इस तरीके से 30 ATP की आवश्यकता होती है एक ग्लूकोज के निर्माण में। अब देखिए इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैम्प प्लांट अपना कार्य करते हैं। देखिए जो कैम्प प्लांट का कार्य है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं, तब क्या करते हैं, और जब दिन का समय होता है तो स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, यानी बंद कर लेते हैं, तो जिससे न तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर सकता है न तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या कि जब C4 प्लांट है, ये देखिए, क्योंकि देखिए दिन में होता क्या है कि क्लोज करने से फ़ायदा क्या होता है, जैसा पिछले C3 साइकिल में बताया गया है कि जो C3 साइकिल होता है जब 35 सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर होता है तो फोटो रिस्पायरेशन टेम्परेचर के कारण से बढ़ जाता है। तो जब दिन का समय में ही टेम्परेचर अधिक होता है तो दिन में क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को ओपन ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर इस दो भागों में हम लोग समझेंगे कि यानी कि जो कैम्प प्लांट है उस कैम्प प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण जो होता है दो भाग में होता है। एक तो रात में स्टोमेटा ओपन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है तो C4 साइकिल चलती है। C4 साइकिल जब चलेगी तो फिर वो क्या बनाएगा, मैलिक एसिड एंड प्रोडक्ट बनाएगा। यह मैलिक एसिड दिन के समय में क्या होगा कि जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो इसी मैलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म क्रिया होगा। मेटाबॉलिज्म क्रिया मीन्स कहें कि कैटाबॉलिज्म क्रिया, तो दोनों होता है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, यानी कि यहाँ पे निर्माणकारी क्रिया हो रही है, यानी कि किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे यानी नाइट में फॉर्मेशन हो रहा है, दिन में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या विखंडन हो रहा है।
तो मैलिक एसिड से क्या हो रहा है कि मैलिक एसिड से आपका मैलिक एसिड है और इस मैलिक एसिड से फिर क्या होगा, इस मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, फिर इससे C3 साइकिल चलती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे। तो C4 प्लांट में क्या होता है कि C4 प्लांट जो C4 साइकिल होती है, सॉरी यहाँ पे कैम्प प्लांट हम लोग पढ़े हैं, तो C4 साइकिल चलती है कैम्प प्लांट में। होता क्या है कि जो स्टोमेटा है यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा तो सेम C4 की तरह ही चलेगा। तो यहाँ पे PEP जो होता है वो कंबाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, किसकी उपस्थिति में, PEP कार्बोक्सिलेज फास्फोइनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो बनाता क्या है, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। यह 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या यूज करता है, NADPH2। ये NADPH2 कहाँ से आता है, लाइट रिएक्शन में जो हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी जनरेट हुई थी वहाँ से यूज किया जाता है। अब ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता जाता है और कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल के अंदर ये सारा मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है। तो इतना काम रात के समय में हो जाता है। जब दिन होता है, दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैलिक एसिड फिर क्या करती है, यानी यही मैलिक एसिड यानी लीफ के अंदर जो मेजोफिल सेल के वैक्यूल में जो स्टोर था, अब ये मैलिक एसिड का क्या होगा, मैलिक एसिड का अब यहाँ पे विखंडन हो गया, एक तरह से सेपरेशन हो गया, टूटेगा। तो मैलिक एसिड जब सेपरेट होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो मीन्स मैलिक एसिड 4 कार्बन का था। अब ये 4 कार्बन में से एक तो कार्बन को बाहर कर दिया और एक कार्बन यहाँ पे आ गया, तो एक कार्बन यहाँ पे आ गया, तो फिर ये क्या बन गया, पायरुविक एसिड का निर्माण किया। तो पायरुविक एसिड का निर्माण यानी कि 3 कार्बन वाला हो गया। अब इस पायरुविक एसिड का क्या यूज होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना है इस पायरुविक एसिड का यूज होगा PEP फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के निर्माण में, जिससे फिर पुनः ये साइकिल चल सके। तेरा यानी कि रात में पुनः ये साइकिल चल सके तो PEP का निर्माण हो जाएगा। अब 3 कार्बन का क्या कार्य हो रहा है, PEP का। अब बच गया एक कार्बन, क्या करेगा, इस कार्बन को जो रिमूव हुआ है अब इसका इस फिक्सेशन होगा। ठीक है, कब होगा, दिन के समय में होगा, यानी कि फिक्सेशन कब होगा, दिन में होगा। तो ये फिक्सेशन किसकी उपस्थिति में होगा, अब यहाँ पे C3 साइकिल चलेगा। अब C3 साइकिल में हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक मॉलिक्यूल है और ये 5 मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर के रोबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RUBP PG यानी 3 मॉलिक्यूल वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। फिर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा और इस तरह से फिर ये साइकिल, यहाँ से एक कार्बन जो रिलीज़ होगा, यानी कि एक कार्बन जो रिलीज़ होगा वो बनाएगा ग्लूकोज और 5 कार्बन फिर पुनः बनाएगा RUBP। इस C3 साइकिल में से इसके बारे में डिटेल बताया गया है। होता क्या है कि यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बना तो 3 दूनी 6 यानी 6 कार्बन, फिर 2 मॉलिक्यूल ये बना यानी 3 कार्बन वाला तो 6 कार्बन, तो 6 में से एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा और 5 फिर पुनः RUBP का निर्माण करेगा, जिससे C3 साइकिल पुनः चल सके। तो C4 प्लांट में क्या हो रहा है कि C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों चल रही है। कहाँ पर चल रही हैं, मेजोफिल सेल में, और बंडल सीस सेल नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट, क्योंकि जो बंडल सीस सेल का निर्माण होता है उसी तो कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो जब बंडल सीस नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि इसमें क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट है। मीन्स पौधे में, कैम्प प्लांट में एनाटॉमी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, यानी कि उसमें अपने बॉडी में किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया, बल्कि अपने कार्य की व्यवस्था को बदल दिया। रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं और दिन में स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। तो इनसे लाभ ये हुआ कि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया कम हो गई। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज हम अगर देखा जाए तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे कम यूज कौन करता है, कैम्प प्लांट यूज करता है। ठीक है, तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यानी C3 प्लांट C4 प्लांट से भी कम, सबसे कम जो होता है कैम्प प्लांट करता है। तो अगर देखा जाए तो ये क्रिया कहीं न कहीं ऐसे प्लांट हमारे लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं है, खासतौर से उन एरियाओं के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल अधिक है। ठीक है, ओके। तो आगे अभी कोशिश है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड आपको दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड में ही आपने वहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, उस 5 सेकंड में आपको अपने आंसर्स को देने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।